दोस्तों देखा जाए तो ये दुनिया है ही एक सर्वाइवल का नाम। हम नौकरी, कारोबार सब अपने और अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए ही करते हैं, लेकिन बाज औकात कुदरत इंसान का इम्तिहान लेती है और इंसान को ऐसे इम्तिहान में डाल देती है जहां से इंसान का सर्वाइव करना किसी करिश्मे से कम नहीं होता। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही एक हैरत अंगेज सर्वाइवल स्टोरी के मुतालिक बताऊंगा। यूरुग्वाइन एयरफोर्स फ्लाइट 571 एक चार्टर्ड जहाज था और 13 अक्टूबर 1972 को ये जहाज 45 लोगों को लेकर यूरुग्वाई से चिली जा रहा था। जहाज में एक मेडिकल कॉलेज की रग्बी टीम मौजूद थी और बाकी सारे लोग इन्हीं के रिश्तेदार थे। ये सब लोग चिली में मैच खेलने के लिए जा रहे थे। जहाज बर्फपोश पहाड़ों के ऊपर से परवास कर रहा था और जहाज में टर्बुलेंस होना शुरू हो गई। पायलट ने गलती की और जहाज को नीचे की तरफ उड़ाना शुरू कर दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहाज उस वक्त पहाड़ों के ऊपर से गुजर रहा था और यूं जहाज एक बर्फपोश पहाड़ में गिरकर तबाह हो गया। इनमें से कुछ मुसाफिरों की खुशकिस्मती थी कि जहाज को आग नहीं लगी, इसीलिए कुछ मुसाफिरों की जानें बच गईं। इस हादसे में 18 लोग उसी वक्त जान बहक हो गए थे, लेकिन 27 लोग खुशकिस्मती से इस हादसे में बच गए थे। ये लोग 11,800 फीट की ऊंचाई पर सख्त सर्दी में मौजूद थे। इनके पास खाने का सामान बहुत कम था और फिर वही हुआ जिसका इन्हें डर था। एक दिन के बाद ही एक शदीद बर्फानी तूफान आया जिसने 8 और लोगों की जानें ले ली। ये सारी फैमिलीज थीं और ये लोग एक के बाद एक अपने प्यारों को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख रहे थे। बचे हुए 19 लोगों के जिंदा रहने के चांसेस ना होने के बराबर थे। सख्त सर्दी, 11,800 फीट की ऊंचाई और खाना ना होने के बराबर, लेकिन इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। इनका ख्याल था कि शायद कोई रेस्क्यू टीम इन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंच जाएगी। इन लोगों ने जहाज के एल्यूमिनियम को इस्तेमाल कर बर्फ को पिघलाने का तरीका ढूंढ लिया और यूं अपने पानी का इंतजाम किया। किस्मत से जहाज में कंबल भी मौजूद थे जो सख्त सर्दी से बचने के लिए इन्होंने इस्तेमाल किए, लेकिन असल मसला खाने का था। जहाज में खाना खत्म हो चुका था। इतनी ऊंचाई पर ना तो इनको कोई जानवर मिलना था और ना ही कोई फल जिसको खाकर ही अपना गुजारा कर सकते। कई दिन गुजर गए और अब इन लोगों ने जिंदा रहने के लिए एक ऐसा फैसला किया जो इनके लिए आसान नहीं था। इन लोगों ने हादसे में मरने वाले दूसरे मुसाफिरों को खाने का फैसला किया। ये लोग इन्हीं के दोस्त और रिश्तेदार थे। शदीद सर्दी में इनकी लाशें महफूज थीं। इन 19 लोगों के पास दो ही रास्ते थे, या तो ये लोग मर जाते या फिर जिंदा रहने के लिए ये लोग आदमखोर बन जाते। इन लोगों ने इंसानी फ्लैश को खाने का फैसला किया। इनके मुताबिक ये फैसला इंतहाई मुश्किल था। इनके मुंह नहीं खुल पाते थे और ये लोग कांपने लग जाते थे, लेकिन जिंदा रहने के लिए इन्होंने फैसला किया कि अगर इनमें से भी कोई आदमी मर जाएगा तो वो भी अपनी लाश को खाने के लिए पेश कर देगा। दोस्तों, इनके मुताबिक ये किसी सूरत भी हार मानने को तैयार नहीं थे। इनमें से कुछ लोग रोजाना पहाड़ों में इधर उधर मदद की तलाश में जाते, लेकिन इनको बर्फ के अलावा कुछ और नहीं मिलता था और यूं 2 महीने गुजर गए। इन लोगों को तलाश करने के लिए अर्जेंटीना, यूरुग्वाई और चिली की रेस्क्यू टीम्स की तरफ से काफी कोशिशें की गईं, लेकिन ये तलाश 8 दिन के बाद ही खत्म कर दी गई थी। इसकी खबर इन लोगों को मिल चुकी थी। इनको जहाज में एक ट्रांसिस्टर रेडियो मिला था जहां से इनको पता चल गया था कि अब इनको कोई ढूंढने के लिए नहीं आने वाला। ये लोग दिन रात जहाज में मरे हुए लोगों को खाकर अपना गुजारा करते थे। सुनने में ये बेहद अजीब लगता है, लेकिन जिंदा रहने के लिए ये ऐसा करने के लिए मजबूर थे। लेकिन आखिर कब तक ये ऐसे गुजारा कर सकते थे? आहिस्ता आहिस्ता लाशें भी खत्म होने लगी। दोस्तों, 2 महीने गुजर चुके थे। इस दौरान इनमें से कुछ लोग रोजाना पहाड़ों में निकल जाते ताकि शायद इनको कोई मदद मिल सके, लेकिन मदद के कोई आसार नहीं दिख रहे थे। इनके पास खाने का जरिया भी खत्म हो रहा था और अब जिंदा रहने की उम्मीद खत्म हो चुकी थी। लेकिन फिर करिश्मा हुआ। इनमें से 2 लोग, सेनेसा और पेराडो, मामूल के मुताबिक पहाड़ों में मदद के लिए निकले हुए थे। ये लोग 10 दिन तक इन्हीं पहाड़ों में इधर उधर फिरते रहे और वहीं इनको किस्मत से एक हाइकिंग टीम मिल गई जो उस पहाड़ को सर करने के लिए वहां मौजूद थी। इस हाइकिंग टीम ने फौरन अपने बेस कैंप से राब्ता किया और यूं 22 दिसंबर 1972 को तकरीबन 72 दिन तक सरवाइव करने के बाद इन 16 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। 2 हेलीकॉप्टर्स इन लोगों को लेने के लिए इनके पास पहुंच गए और 16 लोगों को बचा लिया गया।
दोस्तों, इस सर्वाइवल स्टोरी को दुनिया की हालिया तारीख की सबसे हैरत अंगेज सर्वाइवल स्टोरी भी कहा जाता है। इस कहानी पर कई फिल्म्स भी बन चुकी हैं और बचे हुए लोगों में से एक ने इस मुताले की किताब भी लिखी है। इनमें से कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।